ममता बनर्जी बंगाल इलेक्शंस में अपनी ही सीट हार चुकी हैं। एक्टर विजय थालापति ने अपने पहले ही इलेक्शन में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को हिला डाला और बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 2026 के असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स ने पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स को हिला दिया है। इस इलेक्शंस में कुछ ऐसे शॉक्स, सरप्राइजेस और पावर शिफ्ट्स हुए जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको 2026 असेंबली इलेक्शंस का पूरा अपडेट देता हूं सिर्फ 5 मिनट में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभजोत और मैं इंडिया के बर्निंग इश्यूज को सिर्फ 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्शंस कहां हुए। 2026 में असेंबली इलेक्शंस 5 जगह हुए: वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम और पुदुचेरी। वेस्ट बंगाल में टोटल 294 सीट्स हैं, मेजॉरिटी के लिए 148 सीट्स चाहिए। तमिलनाडु में टोटल 234 सीट्स हैं, मेजॉरिटी मार्क 118 है। केरला में 140 सीट्स हैं, मेजॉरिटी के लिए 71 सीट्स चाहिए। आसाम में 126 सीट्स हैं और मेजॉरिटी मार्क 64 है। और पुदुचेरी में 30 सीट्स हैं, जहां मेजॉरिटी के लिए 16 सीट्स चाहिए। अब समझते हैं कि किस स्टेट में क्या क्या हुआ। सबसे बड़ा धमाका वेस्ट बंगाल में हुआ। बंगाल में बीजेपी ने पहली बार गवर्नमेंट बनाने लायक मेजॉरिटी हासिल करी। वेस्ट बंगाल में टोटल 294 सीट्स हैं और मेजॉरिटी के लिए 148 सीट्स चाहिए होती हैं। ईसीआई डेटा के मुताबिक बीजेपी 2006 सीट्स तक पहुंची, जबकि टीएमसी सिर्फ 81 सीट्स पर रही। कांग्रेस को 2 सीट्स, एजेयूपी को 2 सीट्स, सीपीआईएम को 1 सीट और एआईएसएफ को 1 सीट मिली। 1 सीट का फाइनल रिजल्ट पेंडिंग था। इसका मतलब बीजेपी ने मेजॉरिटी मार्क से लगभग 58 सीट्स ज्यादा अचीव कर ली है। ये बंगाल पॉलिटिक्स का हिस्टोरिक पावर शिफ्ट है। उसके बाद तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने ब्लॉकबस्टर डेब्यू किया। तमिलनाडु में टोटल 234 सीट्स हैं और मेजॉरिटी मार्क 118 है। ईसीआई के मुताबिक टीवीके 108 सीट्स जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। डीएमके 59 सीट्स पर रही, एआईएडीएमके 47 सीट्स पर और कांग्रेस 5 सीट्स पर। यह ट्विस्ट ये है कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क 118 से 11 सीट्स कम रही। मतलब विजय थालापति को गवर्नमेंट बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए होगा। केरला में कांग्रेस लेड यूडीएफ का स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ। केरला में टोटल 140 सीट्स हैं और मेजॉरिटी मार्क 71 है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूडीएफ ने 102 सीट्स जीती, एलडीएफ 35 सीट्स पर सिमट गई और बीजेपी लेड एनडीए को 3 सीट्स मिली। मतलब यूडीएफ ने मेजॉरिटी मार्क से 31 सीट्स ज्यादा जीत ली। ये रिजल्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट 2 टर्म्स के बाद पावर से बाहर हो गई। आसाम में बीजेपी लेड एनडीए की हैट्रिक हुई है। आसाम में टोटल 126 सीट्स हैं और मेजॉरिटी मार्क 64 है। बीजेपी लेड एनडीए ने 102 सीट्स जीतकर बड़ी जीत हासिल करी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले बीजेपी ने 82 सीट्स जीती, यानी बीजेपी ने अपने दम पर भी मेजॉरिटी क्रॉस कर ली। एनडीए मेजॉरिटी मार्क से 38 सीट्स ज्यादा पर रही। इससे हिमांता बिस्वा शर्मा का असम मॉडल और स्ट्रॉन्ग हो गया है। पुदुचेरी में एनडीए ने पावर रिटेन कर ली। पुदुचेरी में टोटल 30 सीट्स हैं और मेजॉरिटी मार्क 16 है। ईसीआई के मुताबिक एआईएनआरसी 12 सीट्स के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। बीजेपी ने 4 सीट्स, एलजेके ने 1 और एडीएमके ने 1 सीट जीती। इस तरह एनडीए ब्लॉक अराउंड 18 सीट्स तक पहुंच गया, यानी मेजॉरिटी मार्क से 2 सीट ज्यादा। डीएमके को 5 सीट्स, टीवीके को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। अब बात करते हैं इस इलेक्शन के सबसे इंटरेस्टिंग फेसेस की। सबसे बड़ा शॉक, ममता बनर्जी की हार। ममता बनर्जी बंगाल की सबसे पावरफुल लीडर मानी जाती थी। 2011 से वो बंगाल पॉलिटिक्स का सेंटर थी, लेकिन इस बार वो अपनी भवानीपुर सीट से बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से हार गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को अराउंड 15,000 वोट के मार्जिन से हराया। ये सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक डिफीट थी, क्योंकि भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था। दूसरा बड़ा नाम, सुवेंदु अधिकारी। सुवेंदु पहले ममता बनर्जी की टीएमसी में थे, फिर वो बीजेपी में आए। 2021 में भी उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था और अब 2026 में उन्होंने भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हरा दिया। इस रिजल्ट के बाद बंगाल बीजेपी में सुवेंदु अधिकारी का नाम अब और बड़ा हो गया है। तीसरा बड़ा नाम, विजय थालापति। तमिलनाडु में विजय थालापति ने पॉलिटिकल डेब्यू किया और पहले ही इलेक्शन में टीवीके को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया। विजय ने खुद भी दोनों सीट्स जीती, पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने पेराम्बूर सीट्स लगभग 53,715 वोट से और तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट 27,416 वोट से जीती। ये रिजल्ट्स इसीलिए बड़े हैं क्योंकि तमिलनाडु में पॉलिटिक्स कई सालों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच रिवॉल्व करती थी, लेकिन विजय ने बीच में एक थर्ड फोर्स क्रिएट कर दी है। चौथा इमोशनल फेस था आरजीकर विक्टिम की मदर रत्ना देवनाथ का। बंगाल में आरजीकर केस वुमेन सेफ्टी और पब्लिक एंगर का सिंबल बन गया था। विक्टिम की मदर रत्ना देवनाथ ने बीजेपी टिकट पर पानीहाटी से इलेक्शन लड़ा और टीएमसी कैंडिडेट को 28,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया। ये रिजल्ट एक इमोशनल मैसेज भी था कि बंगाल की वोटर्स ने वुमेन सेफ्टी और जस्टिस इश्यूज को सीरियस लिया। अब समझते हैं कि बीजेपी के लिए ये विक्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है।
बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जीत बंगाल की है। एक्चुअली बंगाल पहले लेफ्ट का गढ़ था, फिर ममता बनर्जी का गढ़ बना, लेकिन अब बीजेपी ने पहली बार बंगाल में पावर हासिल कर ली है। यह बीजेपी के ईस्टर्न एक्सपेंशन का सबसे बड़ा मूवमेंट है। दूसरी बात, ममता बनर्जी नेशनल ऑपोजिशन की स्ट्रॉन्ग एंटी मोदी फेस थी। उनकी पार्टी का हारना और खुद उनका अपनी सीट लूज करना ऑपोजिशन के लिए एक साइकोलॉजिकल सेटबैक भी होगा। तीसरा, असम में बीजेपी की हैट्रिक और पुदुचेरी में एनडीए की वापसी ने बीजेपी को नेशनल नैरेटिव में स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे दी है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी ने साउथ इंडिया को डायरेक्टली कैप्चर नहीं किया है। तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनी और केरला में यूडीएफ आई, लेकिन बीजेपी का नेशनल नैरेटिव जरूर स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि टीएमसी, डीएमके और एलडीएफ जैसे रीजनल ऑपोजिशन पावर्स को एक साथ सेटबैक मिला है। तो अब कौन सी स्टेट में कौन सीएम बन सकता है? वेस्ट बंगाल में बीजेपी का सीएम फेस फाइनल नहीं है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को हराया और बंगाल बीजेपी के सबसे विजिबल फेस बने। असम में हिमांता बिस्वा शर्मा का सीएम बने रहना ऑलमोस्ट क्लियर लगता है। तमिलनाडु में विजय सीएम बन सकते हैं, लेकिन उनके पास फुल मेजॉरिटी नहीं है। टीवीके को गवर्नमेंट बनाने के लिए छोटी पार्टीज, इंडिपेंडेंट्स या किसी बड़ी पार्टी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। केरला में यूडीएफ गवर्नमेंट बनाएगी और सीएम फेस कांग्रेस लीडरशिप डिसाइड करेगी। वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथाला जैसे नेम्स डिस्कशंस में हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के रिटर्न के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि एआईएनआरसी बीजेपी अलायंस ने मेजॉरिटी क्रॉस कर ली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, 2029 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए ये रिजल्ट्स क्या सिग्नल देते हैं? सिंपल आंसर, ये रिजल्ट्स बीजेपी के लिए मोरल बूस्टर हैं और ऑपोजिशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन भी। बंगाल में 42 लोकसभा सीट्स हैं। अगर बीजेपी बंगाल में अपनी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन और डिलीवरी स्ट्रॉन्ग कर लेती है, तो 2029 में बीजेपी को बंगाल से बड़ा फायदा मिल सकता है। असम और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी। बंगाल ऐड होने से बीजेपी का ईस्ट इंडिया बेस और पावरफुल हो गया है। लेकिन साउथ इंडिया का मैसेज अभी मिक्स्ड है। तमिलनाडु में विजय एक नया चैलेंज बन गए हैं। केरला में यूडीएफ का कमबैक कांग्रेस के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। मतलब बीजेपी नेशनल लेवल पर तो स्ट्रांग हुई है, लेकिन साउथ में अभी भी इनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।